नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी के ररगाड़ी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। यहां जोहार घाटी में एक बड़ी पहाड़ी दरक कर नीचे आ गई। पहाड़ी दरकने के बाद पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। इलाके में बरसात के दिनों में आसमानी आफत ने तांडव मचाया है। बीते दिनों यहाँ ररगाड़ी नाले में बारिश के बाद तेज रफ्तार के साथ पानी आया था। पानी के साथ आए बोल्डर्स ने इलाके में भारी तबाही मचाई थी। तबाही की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो रफ्तार है पानी की और उसके साथ साथ मलबा दहशत में डाल देने वाला ये वीडियो, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि पहाड़ी ही तब्दील होता जा रहा है गदेरे में। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा कट कर पानी के साथ बहता हुआ लैंडस्लाइड की ये भयानक तस्वीर इस वीडियो में आप देख रहे हैं। और बीती रात से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पिथौरागढ़ में सरयू नदी उफान पर है। फिलहाल सरयू नदी में पानी डेंजर लेवल के ऊपर जा चुका है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया। सरयू नदी के किनारे रहने वालों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। साथ ही जिले में अन्य नदियां भी उफान पर है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने चिंता जताई है। की ओर से जो रामगंगा बहती है उसका जलस्तर 0.9 बढ़ा हुआ है, जो खतरे के निशान के पास पे है। इसमें नदी के किनारे के सभी गांवों और प्रधानों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य नदियों में जहां भी जल बढ़ने की संभावना है, उन सभी जगहों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। खबर रुद्रप्रयाग से। यहां केदार घाटी में जोरदार बारिश हो रही है। देर शाम के बाद केदारनाथ यात्रा के बाद लौट रहे श्रद्धालु सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच स्लाइडिंग जोन में फंस गए। रास्ता बंद होने की वजह से 1300 यात्री जमा हो गए, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवानों ने सभी को सुरक्षित निकाला। फिर इन्हें सोनप्रयाग तक पहुंचाया गया। प्रशासन ने सभी को मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा पर आने की सलाह दी है। लंबे समय के बाद पहाड़ों में बारिश उम्मीदों के मुताबिक हुई है। बेहतर बारिश होने से जल स्रोतों के रिचार्ज होने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं खेती और बागवानी को भी मानसून की बारिश से फायदा मिलेगा, ये उम्मीद है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते 5 सालों से मानसून सीजन साल दर साल दगा दे रहा था। हालात ये थे कि जुलाई अगस्त के बजाय बारिश अक्टूबर में तांडव मचा रही थी। बेमौसम बारिश से जहां खेती और बागवानी को नुकसान हो रहा था, वहीं कम समय में ज्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी खासा इजाफा हो रहा था। लेकिन इस बार उत्तराखंड के खासकर कुमाऊं रीजन में बारिश उम्मीदों के मुताबिक हुई है। जुलाई में जो 5 सालों का औसत है, उससे करीब 128% ज़्यादा बारिश हुई है और अगस्त के महीने में लगभग बराबरी बारिश हुई है। तो इससे ये हुआ कि जो शुरू में जिसमें एक तो हमारी फसल की जो रोपाई वगैरह थी वो थोड़ा देर से हुई। इस सीजन में कुमाऊं की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक बारिश बागेश्वर में हुई है। बागेश्वर में अब तक 1959 mm बारिश हो चुकी है, जबकि नैनीताल में 1320 mm बारिश रिकॉर्ड हो गई है। वहीं पिथौरागढ़ में 1117 और चंपावत में 950 mm बारिश हुई। कुमाऊं के मैदानी जिले रुद्रपुर में भी इस बार 799 mm बारिश हुई है, लेकिन 100% पहाड़ी जिले अल्मोड़ा में सिर्फ 356 mm बारिश हो पाई। इस सीजन में बारिश की रफ्तार ने तबाही कम और लोगों को राहत ज्यादा पहुंचाई है। कम समय में ज़्यादा रेनफॉल तो वो नुकसानदायक होता है। उसका ज़्यादा अगर वैल्यू भी हो, ज़्यादा mm हो जाए तो भी उतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो इस साल बारिश हुई है इस जुलाई के महीने में, वो अच्छे आराम से हुई है, स्लो रेनफॉल हुई है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारे वाटर रिचार्ज में। तो अगर ये ट्रेंड फ्यूचर में भी देखने को मिलते हैं तो ये आने वाले समय के लिए अच्छा भी हो सकता है। धीमी रफ्तार से हुई बारिश के कारण खेती और बागवानी को खासा फायदा मिलने की उम्मीद जगी है। यही नहीं, सालों से सूखे पड़े प्राकृतिक जल स्रोतों को भी इस सीजन की बरसात ने पूरी तरह रिचार्ज किया है। वहीं लगातार पिघल रहे ग्लेशियरों के लिए भी ये बारिश किसी राहत से कम नहीं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से ईडी की पूछताछ अब भी जारी है। आज सुबह करीब 10:30 बजे हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब तक पूछताछ चल रही है। पाखरो टाइगर सफारी घोटाले में ये पूछताछ हो रही है। सीबीआई पहले ही कई सवाल जवाब कर चुकी है। पाखरो रेंज में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर हजारों पेड़ काटे गए थे, उसी मामले में पूछताछ चल रही है। कॉर्बेट के पाखरो रेंज में टाइगर सफारी को लेकर एक वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पहले विजिलेंस इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और उसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार इस पर जांच शुरू कर दी थी और अब इस पूरे मामले में ईडी भी वित्तीय अनियमितता को लेकर यहां पे जांच कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो पाखरो में टाइगर सफारी का जो मामला है उसमें कई करोड़ों की वित्तीय अनियमितता हुई थी। साथ ही कई पेड़ यानी कि अगर 165 पेड़ों की जो अनुमति मिली थी और उनके बाद वहां पे करीब 6000 से ज्यादा पेड़ कटे थे। इसको लेकर पूरे मामले की जांच लगातार जारी है और इसी मामले को लेकर आज हरक सिंह रावत को करीब 10:30 बजे ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया था और हरक सिंह रावत यहां पेश भी हुए थे और करीब 10 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी हरक सिंह रावत ईडी के दफ्तर में अपने बयान दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले जो हरक सिंह रावत के जो करीबी थे, साथ ही तत्कालीन जो अधिकारी थे फॉरेस्ट के, उनसे भी ईडी ने लगातार पूछताछ की है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 देहरादून। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग बुलाई, जिसमें महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए गौरा शक्ति ऐप को अधिक सक्रिय बनाए जाने पर जोर दिया गया। साथ ही धर्मांतरण, लव जिहाद आदि मामलों में कानून होने के बावजूद इस पर रोक न लग पाने की वजह से उन्होंने चिंता जताई। प्रदेश में गहनों की दुकानों पर डकैती समेत अन्य अपराधों के प्रति भी सीएम धामी ने नाराजगी जताई। अधिकारियों को आपस में कोऑर्डिनेट कर इंटेलिजेंस को प्रभावी बनाने और रात के वक्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था को और भी ज्यादा सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि बाहरी प्रदेशों के अपराधियों की शरणागाह न बने, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जाए। हरिद्वार में सोमवार को ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े करोड़ों की डकैती हुई थी। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है ये मामला। सोमवार को आईजी गढ़वाल ने घटनास्थल का जायजा लिया, पीड़ित सराफा कारोबारी से बातचीत की। इस दौरान आईजी के साथ हरिद्वार के एसएसपी समेत जिला पुलिस के कई अधिकारी मौजूद थे। आईजी गढ़वाल ने दावा किया है कि पुलिस वारदात को चुनौती की तरह ले रही है। पुलिस को कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, जल्द ही बदमाशों को धर लिया जाएगा। एक ये दिन दहाड़े एक बहुत ही पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण दुस्साहसपूर्ण ये बदमाशों ने ये काम किया है और हम लोग इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं और हमने जो भी इसमें एक्शन लेना है सीसीटीवी फुटेज वगैरह से हमने स्पष्ट कर लिया है। चमोली पुलिस ने नंदानगर घाट में नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़खानी के मामले में आरोपी आरिफ को यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया। पिछले 2 दिन से नंदनगर के लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस पूरे मामले में स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन में आकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरिफ पर केस दर्ज हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाए। उन्होंने आरिफ को नंदानगर घाट से फरार होने में उसकी मदद की थी, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रहने वाले आरिफ खान के द्वारा जो है छेड़छाड़ की गई, इस तहरीर पर तत्काल नंदानगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके क्रम में चमोली पुलिस द्वारा एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। महिला अपराध पर कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन पार्टी में महिलाओं को कितनी तवज्जो देती है ये सोमवार को महिला अपराध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित हो गई चीज, जहां कोई भी महिला नहीं थी। बीजेपी ने इसी को अब मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस महिला अपराध पर बीजेपी पर सवाल उठा रही है, पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को सोमवार को बीजेपी ने उल्टा महिला सम्मान पर घेर लिया। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सजे मंच पर पंच मारा। बीजेपी ने कहा है कि उनकी पार्टी गलत करने वालों को सजा दे रही है।
और मुख्यमंत्री खुद महिला सम्मान को सर्वोपरि बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में महिला सम्मान को ताक पर रख दिया गया। न कांग्रेस के मंच पर महिलाएं दिखती हैं और न मंच पर उन्हें कुर्सी दी जाती है। ऐसे में महिला अपराध पर कांग्रेस ज्ञान देने के बजाय कानून पर भरोसा करे। कांग्रेस पार्टी जब महिला सुरक्षा की बात करती है तो हास्यास्पद ही लगता है, क्योंकि इनकी पार्टी में तो मंचों पर भी महिलाओं को जगह नहीं मिलती। आज भी जब कांग्रेस पार्टी के कुछ कथित बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और महिला अपराधों की बात कर रहे थे, तो मंच पर एक भी महिला आपको देखने को नहीं मिली। तो कांग्रेस पार्टी महिला अधिकारों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति कभी भी संवेदनशील नहीं रही है। सोमवार को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला अपराध पर थी। कांग्रेस इस मुद्दे को महिलाओं तक ले जाना चाहती है और 5 लाख महिलाओं का साइन लेटर राष्ट्रपति को भेजना चाहती है। लेकिन सम्मान पर सवाल बीजेपी ने खड़े कर दिए। तो क्या बिना महिलाओं के साइन कैंपेन अंजाम तक पहुंच पाएगा? और क्या वाकई कांग्रेस अपनी महिला नेताओं को नजरअंदाज करती है? तो भाजपा हमेशा बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जहां महिलाओं की सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं की राजनीति की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सम्मान किसी और पार्टी में महिलाओं का है। अलग अलग घटनाओं को लेकर महिला अपराध पर सियासत गरमाई हुई है, पर सोमवार को कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच ने बीजेपी को पलटवार करने का बड़ा मौका दे दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर बीजेपी निकाय चुनाव में हार से डर रही है, इसलिए इस बार चुनाव तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यह आरोप कांग्रेस का है। तो बीजेपी ने कहा कि निकाय चुनाव जब भी होंगे, जीतेगी तो बीजेपी ही। पिछले साल 2 दिसंबर को निकाय का कार्यकाल पूरा हो गया था। 9 महीने से जिले के डीएम, नगर पालिका, नगर निगम में प्रशासक बने हुए हैं। अब प्रशासकों का कार्यकाल चुनाव होने तक बढ़ा दिया गया है, पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि कब तक डीएम काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से बहाने बना रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री का कहना है कि अब सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर फैसला होना है। जैसे ही प्रवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा से पास होगी, सरकार चुनाव करवाएगी। कांग्रेस देरी को हार का डर बता रही है, तो बीजेपी हर वक्त जीत का दावा कर रही है। फिर चुनाव आज हो या कल। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान और जो वातावरण बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट हारने के बाद राज्य में निर्मित हुआ है, वोटर खुल करके जब सामने आने लगा है, तो लग रहा है कि निकाय चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को टालना चाह रही है। लगातार डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। और फिर जब चुनाव तो होने हैं ना, आज होंगे 2 दिन बाद होंगे, सामने आ जाएगा। यदि कांग्रेस इतनी बड़ी स्थिति में है, ठीक है, लोकसभा के उत्तराखंड को छोड़ दें, देश के अंदर थोड़ी उनकी सीटें बढ़ी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं उत्तराखंड में आप बढ़े हैं। हम तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव, तो अब ओबीसी आरक्षण और पहाड़ों में आपदा को सरकार अब अपनी मजबूरी बता रही है। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर नहीं लगता कि अक्टूबर में भी निकाय चुनाव हो पाएंगे, जबकि हाईकोर्ट में सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव की बात कही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पहाड़ में हाँफ रही है। ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की लापरवाही ने जल जीवन मिशन योजना पर ऐसा पलीता लगाया कि लोग बेहद परेशान हैं। नैनीताल में जल जीवन मिशन में ठेकेदारों की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि ठेकेदारों ने सूखे जल स्रोतों से योजना को जोड़ दिया है। इसके साथ ही कई गांव ऐसे भी हैं जहां नलों से पानी की एक बूंद तक नहीं आ रही। वहीं ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा अगर लापरवाही हो रही है तो जल जीवन मिशन में हो रही है। तमाम जगहों पर टेंडर भी हो चुके हैं, कहीं पे ठेकेदारों को बहुत से अधिक 70% तक भुगतान भी हो चुका है, लेकिन जगह जगह सड़कों पर पाइप दिख रहे हैं, कहीं पे पानी किसी भी नल पे अभी तक जल नहीं पहुंचा हुआ है। पुरानी योजना से कनेक्शन कर दिए गए हैं और मैंने जो योजना हमारे वहाँ आ रही है उसमें पर्याप्त पानी गर्मी में ना होने के कारण जो है दूसरी योजना से कनेक्शन पास करवा के ठेकेदार साहब को ऑर्डर भी करवाया था, जो उन्होंने 3 महीने तक गोल गोल घुमा के कनेक्शन ना करने की बात कह दी उनने। दरअसल जल जीवन मिशन में ठेकेदारों की खूब शिकायतें मिली हैं। वहीं मामला डीएम के जनता दरबार में पहुंचा
तो डीएम ने भी अधिकारियों को फटकार लगा दी, लेकिन उसके बाद भी काम में कोई तेजी नहीं आई है। वहीं डीएम अब कार्रवाई की बात कर रही हैं। जो विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या जानबूझकर कहीं लापरवाही हो रही है, उसमें विभागीय अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इन बैठकों के माध्यम से उनका रिव्यू किया जा रहा है। तो इसमें जल्दी ही हम अभी तक 4 ब्लॉक की बैठकें कर चुके हैं और बचे हुए 4 ब्लॉक की बैठकें में भी हम जल्दी ही करेंगे इसमें। तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी इन कामों को खत्म कराया जाए। जल जीवन मिशन के काम को लेकर ठेकेदारों की मनमानी की कई शिकायतें सामने आ रही हैं और प्रशासन सख्त कार्रवाई की बात भी कर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पानी कब तक मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और पहाड़ों की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। चमोली में कर्णप्रयाग और थराली को जोड़ने वाली रोड पर पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिरा, जिससे काफी देर तक सड़क बंद रही। विकासनगर के जजरेड में भारी भूस्खलन से कई घंटे तक रोड बंद रहा। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया गया। रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच कई जगहों पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। विकासनगर में तेज बारिश की वजह से पौधा रोड से लगी गुलाटा नदी में सैलाब में आ गया, जिसमें रोड का एक हिस्सा बह गया। बागेश्वर के कपकोट में तेज बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। टिहरी में जनता दर्शन कार्यक्रम में डीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। 73 समस्याओं में अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में आवारा गायों और सांडों का आतंक है, जिसकी वजह से गोलापार में ग्रामीणों ने गौतम बुद्ध पार्क में धरना दिया। टिहरी एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस अब और अलर्ट हो गई है। रूटीन चेकिंग के साथ ही वेरिफिकेशन ड्राइव की भी शुरुआत की गई है। टिहरी जिले के आपदा प्रभावित रक्षिया गांव में आपदा राहत काम शुरू नहीं होने से गांव वाले परेशान हैं और गांव वालों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। नई टिहरी चवालखेत रोड के डामरीकरण की मांग को लेकर बुडोगी की महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही डामरीकरण की मांग की। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है। उत्तरकाशी में कफनोल गांव का ग्रामीण और छात्रों ने डीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया है। राजकीय प्राथमिक आदर्श विद्यालय में शिक्षकों की कमी का मसला उठाया इन्होंने और इसी मसले को लेकर छात्रों और अभिभावक धरने पर बैठ गए। छात्रों और ग्रामीणों का कहना है कि आदर्श विद्यालय में 102 छात्र होने के बाद भी शिक्षकों की कमी है। एक शिक्षा मित्र के भरोसे पूरा का पूरा विद्यालय चल रहा है। सर, मेरा नाम नागेंद्र सिंह है और मैं जो है कपनौल ग्राम सभा से यहाँ जो है अपने बच्चों को यहाँ लेके आया हूँ और यहाँ जो है स्कूल में जो है अध्यापकों की कमी है और मतलब 2-3 साल से जो है यहाँ जो है कोई 2 अध्यापक जो हैं और 100-150 बच्चे थे। 150 बच्चों में से जो है अब 102-3 बच्चे रह रखे हैं और वो भी जो है अगर इस बार जो है वो नहीं आया तो ये वो भी जो है सारे छोड़ के चले जाएंगे। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर की कमी है, हम कैसे पढ़ेंगे ना। हमारे स्कूल में टीचर है, हमारे स्कूल में टीचर 2 ही टीचर है, मैम और साथ ना वो कैसे। कितनी परेशानी होती है पढ़ने में? बहुत परेशानी होती है। हम 102 बच्चे हैं। पूरे जिले के लिए मैंने इनको निर्देशित किया गया है, यदि किसी दुर्गम से सुगम में ट्रांसफर होता भी है, जब तक हमारा नया टीचर वहाँ भर्ती नहीं होते तब तक दुर्गम वालों को कार्यमुक्त ना किया जाए और उन्होंने नहीं किया है।
उत्तरकाशी के भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे जादोंग गांव को दोबारा बसाने की तेजी से कवायद चल रही है और इसके तहत पहले चरण में 6 होम स्टे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनके निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को 3 करोड़ 11 लाख की धनराशि दी गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद GMVN और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जादोंग गांव का संयुक्त सर्वे किया। इस दौरान खंडहर भवनों और भूमि का निरीक्षण किया गया। जादोंग गांव में 23 होम स्टे का निर्माण होना है और 2 चरण में ये काम होने हैं। इसी के साथ सीमा सड़क पर हवा बैंड, श्रीकंठ दर्शन और भैरव घाटी में 3 व्यू पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। इसके लिए BRO से अनुमति ले ली गई है, मांगी गई है फिलहाल। वहीं वन विभाग से भी निर्माण कार्यों के लिए प्रवेश की अनुमति मांगी गई है। दोनों स्थानों से अनुमति मिलते ही होम स्टे का काम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि अंतिम गांव को प्रथम गांव बनाने में मैं हमारे समस्त गांव वालों को फंसाने में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला कहना यह है कि इस गांव में खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया जाए और भारत सरकार से अपील करता हूं कि यहाँ पे इस गांव को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए और यहाँ पे खेती बाड़ी एवं होम स्टे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।